अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोफ ने एक स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट के बाद पूरी गेम बदल जाएगी। उस स्टेटमेंट के बाद जो मंजरनामा है जंग का वो बदल सकता है। सरगेई लारोफ कहते हैं कि रूस हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ऐसी फ़ज़ा कायम की जाए जिससे अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नामुमकिन हो जाए। एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये डिक्लेरेशन है कि रशिया अब इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिवली शामिल हो गया है। लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है दोस्तों। तो आज मैं आपको 3 ऐसी खबरें दूंगा जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिडिल ईस्ट को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लेके जा रही हैं। पहली खबर क्या है? रशिया के ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान है। दूसरी खबर सुनिए, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी की वो पुरानी वीडियो जिसमें उन्होंने अल अक्सा मस्जिद के बारे में एक ऐसी बात की थी जो इस वक्त पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा के लिए एक अलार्म बन चुकी है कि अच्छा ये जो जंग हो रही है ये इसका ताल्लुक मस्जिद अक्सा से है, इसका ताल्लुक उस तीसरे टेम्पल से है जो यहूदी बनाना चाहते हैं। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये खुद है कौन ये आदमी, ये जो जिसने ये बात की है दोस्तों, ये अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी है, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। इस पूरी जंग की निगरानी ये आदमी कर रहा है दोस्तों, ये उसकी स्टेटमेंट है। तीसरी खबर, सऊदी अरब और कतर में मुसाद एजेंट्स के अरेस्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है। यानी सऊदी अरब और कतर ने मुसाद एजेंट्स को अरेस्ट किया है और ये लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहे थे। इजराइल ये काम करता और इसका इल्ज़ाम जो है वो ईरान पे लगता दोस्तों। तो तीनों खबरें हैं, एक तस्वीर है, आइए शुरू करते हैं। अच्छा नाज़रीन, तो फिलहाल रूस की पोजीशन ये थी कि हम डिप्लोमेसी के ज़रिए, हम सिफारतकारी के ज़रिए मसला हल करना चाहते हैं, हम किसी की साइड नहीं लेते हैं, ठीक है। और मैंने बारहा मुतादिद बार कहा है कि रूस की दोस्ती और चाइना की दोस्ती किसी के काम नहीं आई। अभी तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आप वेनेजुएला को उठा के देख लें, वहाँ पर क्या होता है। चाइना बहुत अच्छा दोस्त था, रूस के वहाँ पे इंटरेस्ट थे, चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, सदर उठा के ले गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन सरगेई लारोफ की इस स्टेटमेंट ने सब कुछ बदल दिया दोस्तों। रशिया हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ऐसी फ़ज़ा कायम की जाए जिससे अमरीकी और इजराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई नामुमकिन हो जाए। इस स्टेटमेंट को समझे, हर मुमकिन कोशिश मतलब हम मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देंगे और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे। फ़ज़ा कायम करना मतलब इंटरनेशनल प्रेशर बनाना, यूएन में ब्लॉक करना, एलाइज को साथ लेना, इत्तेहादियों को साथ लेना नामुमकिन हो जाए। मतलब सिर्फ मुश्किल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, कहा गया है कि नामुमकिन हो जाए, इम्पॉसिबल बनाना चाहते। ये स्टेटमेंट कहती है कि अगर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर डायरेक्ट अटैक किया, रशिया खामोश नहीं बैठेगा। अब ज़रा सोचिए, रूस ऑलरेडी यूक्रेन में फंसा हुआ है, फिर भी वो ईरान के लिए इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ईरान रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान से रशिया को ड्रोन्स मिल रहे हैं, यूक्रेन में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो शाहिद ड्रोन्स जो अभी तक बिल्कुल नाकाबिल तस्खीर जा रहे हैं, जिनको कोई रोक नहीं पाया है, यही ड्रोन्स रूस ईरान से ख़रीदता है और यूक्रेन में भेजता है। ईरान से रशिया को एक ऑल्टरनेटिव ट्रूड रेड मिलता है वेस्टर्न सेक्शन से बचने के लिए, मगरबी पाबंदियों से बचने के लिए। रशिया ईरान के ज़रिए इंडिया में चीज़ें पहुँचाता है, बाकी ममालिक में चीज़ें पहुँचाता है। और सबसे बढ़कर अगर ईरान खुदा न खास्ता गिरता है, रूस अकेला रह जाता है अमेरिका के अगेंस्ट, तो रूस के लिए ये ईरान की मदद नहीं है, ये उसका खुद का सर्वाइवल है। और इस स्टेटमेंट ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि ईरान पे अटैक का मतलब है अब सिर्फ ईरान से जंग नहीं होगी, पोटेंशियली रशिया भी कन्फ्रंटेशन में उतरने वाला है दोस्तों। अब नाज़रीन, दूसरी खबर जो शायद सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, टकर कार्लसन ने, एक बहुत बड़े अमेरिका के ये होस्ट हैं, उन्होंने अपने टीवी शो पर एक पुराना क्लिप शेयर किया। 2018 का क्लिप है। पीट हेग्सेथ, ये बेसिकली अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, डिफेंस सेक्रेटरी भी है, सेक्रेटरी वॉर भी। ये स्पीच बेसिकली यरूशलेम के किंग डेविड होटल में दी गई थी। पीट हेग्सेथ ने कहा क्या? वो कहता है, ज़रा सुनिएगा, वो कहता है कोई वजह नहीं है कि थर्ड टेम्पल वहाँ नहीं बन सकता, उस जगह पे जो अभी अल अक्सा मॉस्क ऑक्यूपाई करती है। ज़रा सुनिए पीट हेग्सेथ क्या कहते हैं। 2017, the declaration of Jerusalem as the capital was a miracle, and there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. अमेरिका के मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह, मस्जिद अल अक्सा की जगह
यहाँ पर जूइश थर्ड टेम्पल बन सकता है या नहीं, यहाँ पे यहूदियों का तीसरा टेम्पल माबद बन सकता है। ये थर्ड टेम्पल है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जूइश और क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट यानी यहूदी और ईसाई सहूनी जो है वो ये यकीन रखते हैं, उनके यकीन के मुताबिक टेम्पल माउंट पे पहले 2 जूइश टेम्पल्स थे। पहला था जो कि हज़रत सलमान ने बनाया था, ठीक है, बेबीलोनियंस ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बाबिलोन जो इसको बाबुल कहते हैं, जो बाबुल के रिहायशी थे उन्होंने आके तबाह कर दिया इसको। दूसरा बना, जो दूसरा टेम्पल बनाया गया उनको रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कुछ इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस और एक्सट्रीम जूइश ग्रुप्स ये बात मानते हैं थर्ड टेम्पल बनना ज़रूरी है। ये बिब्लिकल प्रोफेसी है, यानी इसकी पेशगोई ऑलरेडी बाइबल में और तौरात में की गई है और ये बन के रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है उस जगह पे पिछले 1400 साल से मस्जिद अक्सा बनी हुई, इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से मिराज पर गए थे। दोस्तों अब पीट हेक्सेथ की स्टेटमेंट सुनिए, ये सिर्फ राय नहीं है, ये अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी है जो कह रहा है, ये वो आदमी है जो अमेरिका के मिलिट्री को कंट्रोल करता है। टकर कार्सन ने इस क्लिप को शेयर करते हुए कहा कि ये ग्लोबल रिलीजियस वॉर का प्रोपोगेशन है, यानी बेसिकली जो अभी जंग हो रही है ये ईरान के खिलाफ नहीं है। बहुत से मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग देख रहे हैं और अक्सर कहते हैं कि ईरान तो शिया है, ठीक है शियों के साथ जो हो रहा है होने दो। भाई आप एक दूसरे को शिया सुन्नी समझते हो, जो गैर हैं वो आपको मुसलमान समझते हैं, और ये जो जंग मौजूदा हो रही है ये मजहबी जंग है, इसका ताल्लुक मजहब से है और ये खुद इनका सेक्रेटरी। अब आप नोट करें, इसी आदमी को ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी बनाया और इसी आदमी को ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी बनाया। अगर अमेरिका ऑफिशियली या अनऑफिशियली इस एजेंडा को सपोर्ट कर रहा है तो ये सिर्फ इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, ये सिर्फ इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, ये 2 अरब मुसलमानों के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है। अल अक्सा सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये एक सिंबल है, इस पे कोई अटैक पूरी मुस्लिम दुनिया को यूनाइट करेगा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, और ये शायद वही है जो कुछ लोग चाहते भी हैं। रिलीजियस वॉर जिसमें साइड्स बड़ी क्लियर होंगी, कई लोग इसको क्रूसेड्स 2.0 भी कह रहे हैं और ये बहुत खतरनाक गेम है। अब नाज़रीन तीसरी खबर जो शायद सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड है, अभी तक किसी ने इस पर बात नहीं की है। टकर कार्सन नेटवर्क, ये बेसिकली इनका चैनल भी है, खुद भी शो करते हैं, इनका नेटवर्क भी है, उस पर क्लिप आया है जिसमें सऊदी एनालिस्ट हैं मोहम्मद अल उबैद, उन्होंने क्लेम किया है। क्लेम क्या क्या है वो कहते हैं सऊदी अरेबिया और कतर में मुसाद एजेंट्स अरेस्ट हुए हैं जो फॉल्स फ्लैग बॉम्बिंग्स प्लान कर रहे थे ताकि गल्फ कंट्रीज को मजबूर किया जा सके कि वो इजराइल की ईरान के साथ जंग में शामिल हों। ये मैं आपको बताता हूँ फॉल्स फ्लैग होता क्या, ये समझिए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब है आप खुद अटैक करो लेकिन जो इल्ज़ाम है किसी और पर डाल दो, और एग्जैक्टली ये टर्की के साथ हुआ। दोस्तों मैं एक अलग से व्लॉग करने जा रहा हूँ कि ईरान ने अब तक तुर्की पे हमला क्यों नहीं किया, हालांकि तुर्की में भी अमेरिकन बेसिस हैं। तुर्की दोस्तों नेटो का मुल्क है, नेटो का इत्तेहादी है, खैर ये एक अलग बहस चली जाएगी। नाज़रीन तुर्की में अभी कल हमला हुआ है, तुर्की की एक ऑयल फील्ड पे हमला हुआ है। तुर्की के हमले के बाद इजराइल ने कहना शुरू कर दिया कि देखो ईरान ने तुर्की पर भी हमला कर दिया, अब तो नेटो को उठना चाहिए ईरान के खिलाफ। तुर्की ने कहा ना। अब ये सोचिए, तुर्की ने कहा कि जो हमला हम पे हुआ है ये ईरान से नहीं कहीं और से हुआ है। तुर्की को पता है कहाँ से हुआ है और उसको मालूम है कि इजराइल ने किया है, लेकिन वो बोला नहीं। अब यही हाल सऊदी अरब और कतर में भी हो रहा है। क्यों? वहां पर मुसाद के एजेंट्स हैं जो सऊदी अरब अरामको पे 2-3 दिन पहले हमला हुआ था, मैंने रिपोर्ट किया था, बाद में पता चला ईरान ने डिनाई किया, ईरान ने कहा ये हमला हमने नहीं किया। अरब मुल्कों पे जो अक्सर हमले हो रहे हैं वो मुसाद करवा रही है, इजराइल करवा रहा है, ताकि वो ईरान के खिलाफ उठ खड़े, ताकि पब्लिक ओपिनियन और गवर्नमेंट्स को मैनिपुलेट किया जा सके। ये बेसिकली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इजराइल का खुद एक डॉक्यूमेंटेड केस है 1954 का लवॉन अफेयर, जिसमें इजरायली एजेंट्स ने इजिप्ट में, मिस्र में अमेरिकन और ब्रिटिश टारगेट्स पर बॉम्बिंग की थी और ब्लेम इजिप्ट पर डालने की कोशिश की थी ताकि अमेरिका और ब्रिटेन इजिप्ट के खिलाफ हो जाए। ये फैक्ट है, इजराइल ने बाद में पब्लिकली इसको एडमिट किया, एक्नॉलेज किया था। अब ये क्लेम कि मुसाद वही गेम गल्फ में कर रहा था, प्लान ये था दोस्तों कि गल्फ कंट्रीज खलीजी ममालिक में बॉम्बिंग्स करवाओ, ईरान पे ब्लेम डालो, सऊदी अरब और यूएई को
फोर्स करो कि वो इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो जाए। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो इस रिपोर्ट को बेसिकली बेसलेस कहा है। सऊदी ऑफिशियल्स ने अभी तक इस पे कोई कमेंट नहीं किया, ना कंफर्म किया, ना डिनाई किया। ईरान कहता है कि जो मौजूदा ड्रोन हमले गल्फ एनर्जी साइट्स पर हुए हैं, यानी उनके तेल के कुओं पर हुए हैं, जैसे अरामको फैसिलिटी पर हुआ है, वो भी इजराइल ने खुद स्टेज किया था, इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं नाज़रीन। अब सोचिए, अगर ये सच है तो इजराइल बड़ा डेस्परेट है और चाहता है कि गल्फ अरब स्टेट्स एक दूसरे के साथ खड़े होकर ईरान के खिलाफ आ जाएं, क्योंकि इजराइल अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता। ईरान के पास मिसाइल्स हैं जो इजराइल तक पहुंच रहे हैं। ईरान के पास प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है, इराकी मिलिशिया है, हौसी है, हमास है। इजराइल को बैकअप चाहिए और गल्फ स्टेट्स में पैसा है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन गल्फ स्टेट्स जानते हैं अगर वो इजराइल के साथ ओपनली आए, उनके अपने अवाम उनके खिलाफ हो जाएंगे। सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में लोग इजराइल के सपोर्टर नहीं है, तो गल्फ गवर्नमेंट्स अवॉइड कर रही हैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करने से। इसीलिए अगर ये एलिगेशन सच है कि फॉल्स फ्लैग परफेक्ट प्लान था, गल्फ कंट्रीज में अटैक हो, ईरान पे ब्लेम आए, गवर्नमेंट्स को मजबूर होना पड़े मिलिट्री एक्शन के लिए, पब्लिक के सामने एक्सक्यूज भी मिल जाता है आपको, तो ये एक बहुत खतरनाक गेम थी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सच हो सकता है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये पैटर्न कंसिस्टेंट है इजराइल की माजी के ऑपरेशंस के साथ, और ये नैरेटिव चाहे सच हो या ना हो कि ये रीजन में जो ट्रस्ट है वो और भी खत्म हो रहा है और लोग और इजराइल के खिलाफ उठ के सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अब इन तीनों खबरों को जोड़िए। पहली खबर, रूस ने क्या कहा है, हम ईरान के साथ हैं, अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई जो है वो नामुमकिन बनाएंगे। दूसरी खबर नाज़रीन यहाँ पर यह है कि अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी खुद कह रहा है अल अक्सा की जगह पर हम थर्ड टेंपल बनाएंगे। तीसरी खबर, मोसाद एजेंट्स अलेजिडली गल्फ में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें एक पिक्चर बताती हैं, और पिक्चर दोस्तों ये है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग अब सिर्फ इजराइल ईरान की जंग नहीं रही, ये पोटेंशियली रशिया वर्सेस अमेरिका भी हो रही है। ये मुस्लिम दुनिया वर्सेस क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट एजेंडा और यहूदी ज़ायनिस्ट एजेंडा भी हो गई है, और गल्फ स्टेट्स को इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये तीनों चीज़ें हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। अगर इन सब में पहली चीज़ हो जाती, अगर रूस इसमें एक्टिवली एंटर हो जाता है दोस्तों, तो जो निचली दो चीज़ें हैं वो नाकाम हो जाएंगी। इस पे आप दोस्तों की राय क्या है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट्स को मैं तज्जिया बना के अपने व्लॉग में शामिल भी करता हूँ। और अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, एक तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हौसला अफजाई होती है इससे हमारी। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।